तो दोस्त की हाल चाल है? सब बढ़िया मस्त एकदम ठीक है। तो यार आज क्या करने वाले, आज करने वाले प्रोजेक्ट नंबर 20 पार्ट नंबर 13। सही है। हाँ यार हम पार्ट नंबर 13 पे आ गए प्रोजेक्ट नंबर 20 के। और यार ये नहीं कि हम ऐसी पार्ट नंबर 1 2 3 ऐसे सारी पार्ट्स में अच्छे से फंक्शनैलिटी हमने बिल्ड करी है। ठीक है, एक एक फंक्शनैलिटी एक एक ठीक है, एक एक शब्द हमने अच्छे से समझा है कि हाँ इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। तो यार टाइम तो लगना बनता है। ठीक है, पार्ट नंबर 13 तो बनना बनता है और अभी इसके आगे भी पार्ट बता बनेंगे, मैं तुम्हें बता देता हूँ। ठीक है, फ्यूचर में हम सारी चीजें कवर करने वाले हैं इस पे एकदम मस्त करके। ठीक है, तो टेंशन वाली कोई बात है नहीं। सही है, मजेदार है एकदम। तो यार आज क्या करने वाले हैं, पार्ट नंबर 13 करने वाले हैं और बस करते हैं। इसमें भी एक फंक्शनैलिटी बिल्ड करेंगे, मजा आने वाला है तुमको। ठीक है, समझने में एकदम मजा आ जाएगा कि ओ मजा तो आया भाई, सब है ना, मजा तो आया। और यार एक चीज और कि अभी कुछ दोस्त मेरे कह रहे हैं नोड नोड नोड। ठीक है, तो यार नोड आएगा नो डाउट, लेकिन यार अभी जहां हैं हम पहले उसको अच्छे से करते हैं ना। स्विगी पढ़ लें तो स्विगी अच्छे से पढ़ते हैं ना, रिएक्ट पढ़ लें तो रिएक्ट के एक एक अच्छी अच्छी चीजें हमें समझनी पड़ेंगी अच्छे से, मजेदार। ठीक है, जिससे कि अभी तो मैं तुम्हें ये सिखा रहा हूँ, अगर तुम्हारे माइंड में कल को कुछ नया आइडिया है तो तुम उसको अच्छे से डेवलप कर लो बिना किसी रुकावट के। सही है, तो यहाँ से मेन मतलब ये है इस प्रोजेक्ट को बनाने का भाई साहब। हाँ रिएक्ट का अच्छा, ये तो आता है तो करा है मैंने। ओ ये सारी चीजें पता है यार तुमको। ठीक है, फिर तुम्हें अंदर जो आएगा ना वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा बेहतरीन करके। तो इसलिए प्रोजेक्ट बनाना जरूरी है। सही है जी। और यार एक चीज ये भी है कि देखो जब मैं जावास्क्रिप्ट पढ़ा रहा था तब रिएक्ट। ठीक है, अब मैं रिएक्ट पढ़ा रहा हूँ तो नोड, जब मैं नोड कंप्लीट करा दूंगा तो फिर कुछ और आ जाएगा। ठीक है, तो यार ये चीजें तो चलती रहती हैं। ठीक है, लेकिन अभी जहाँ हम है उसको अच्छे से करते हैं मजेदार, फिर हम अच्छे से नोड पे स्टार्ट हो जाएगा। और ये जून चल रहा है, ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा, जून खत्म होने वाला है। ठीक है, तो जून जुलाई की स्टार्टिंग में ही मैं नोड स्टार्ट करा दूं मजेदार। ठीक है, मुझे भी मत, क्योंकि यार नोड पता है थोड़ा सा एक मिनट हो, बैकएंड पढ़ने में मजा बहुत आता है भाई साहब। जिसने पहले से पढ़ रखा है ना देखो उसको पता होगा, बैकएंड पढ़ने में मजा बहुत आता है उसमें। मतलब अभी तो क्या है, हम यार दूसरे की पे चुरा रहे हैं ना, दूसरे की पे चुरा रहे हैं, फिर खुद ही बैकएंड बनाएंगे अट्टा तेरी तो। ठीक है मजेदार करके एकदम खुद ही हमारा बैकएंड होगा, सारी चीजों की कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो यार उसमें भी मजा आने वाला है, उसका भी अपना मजा है बैकएंड का, और रिएक्ट का भी है अपना ही मजा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, सारी चीजें अच्छे से करने वाले नो डाउट। अभी तक मस्त चल रहा है। ठीक है, एक साल यार होने वाला है भाई, मुझे भी पता नहीं, हफ्ते में 3 वीडियो अपलोड करते करते, क्योंकि अक्टूबर में भी है टाइम है ना, अभी 3 4 महीने। लेकिन हाँ मजा आने वाला है, कोर्स कंप्लीट होने में मजा आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब कुछ एकदम बेहतरीन चल रहा है। ठीक है, तो यार अब ये तो इतनी हमने बातचीत कर ली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगेन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब करते हैं पार्ट नंबर 13। पार्ट नंबर 13 में क्या करने वाले हैं वो मैं तुमको भी बता दूं, जस्ट 2 मिनट दो मुझे। ठीक है, तो पहले मैं तुम्हारे सामने प्रोजेक्ट ओपन कर लेता हूँ जिससे कि मुझे ईजी रहे तुम्हें बताने में, है ना। तो ये मेरा प्रोजेक्ट आया, प्रोजेक्ट नंबर 20। ठीक है, ये हमारा प्रोजेक्ट नंबर 20 है दोस्तों, देख सकते हो तुम बहुत अच्छे से। ठीक है, इसको मैं कर लेता हूँ npm रन डेव नहीं स्टार्ट। ठीक है, npm रन डेव नहीं करते हम, डेव करते हैं स्टार्ट नहीं करते। ठीक है, और इसको मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे मस्त करके, और ये तुम्हारे सामने प्रकट कर देता हूँ बेहतरीन। ये आ गया तुम्हारे सामने मस्त करके कार्ट हमारा। बढ़िया है, समझ में आ रही है बातचीत, बढ़िया बात। ठीक है, हमने क्या है कार्ट वाला सेक्शन बिल्ड किया था। ठीक है, और ये भी है, कुछ ऑर्डर कर ले भाई, भूखा मरेगा क्या है, यहाँ से कर, चलो ऑर्डर, यहाँ से कर ले भाई ऑर्डर। ठीक है, तो ये हमने बिल्ड किया था थोड़ा मजे के लिए, फन के लिए। तो तुम देख सकते हो यहाँ पे मस्त करके चीजें तुम्हारी डिस्प्ले हो रही हैं, कोई भी दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। सारी चीजें तुम्हें पता है हमने कैसे बनाई है यार, इतनी मेहनत करके। ये देखो ये हमने ये सब बना रखा है, तुम यहाँ पे दिल्ली डालो देख सकते हो वेस्ट भाई, ये वेस्ट बंगाल नहीं जाना हमें दिल्ली जाना है। ठीक है, ठीक है जी, आ जाओ दिल्ली पहुंच गए। देखो अपडेट हो गया यार, तो अपडेट हो गया मजेदार यार, सारी चीजें हमने बना रखी है। टेंशन क्यों ले रहे हो तुम, दूसरा टेंशन क्यों ले रहे हो, टेंशन नहीं लेते। ठीक है, टेंशन नहीं लेते। सही है जी। तो ये तुम्हारी वही सब है, मैं ऐसा बाव मोमोज खोल लेता हूँ। ठीक है, मस्त चलेगा, ये भी कोई दिक्कत उसमें आएगी नहीं। और यहाँ पे ऐड करके ये ऐड टू कार्ड वाली हमने फंक्शनलिटी बनाई थी, यहाँ से रिमूव कर सकते हो ये चीज। ठीक है, और चीज, एक चीज और चीज में दोस्तों, हमने इसमें क्या और इम्प्लीमेंट किया था बताओ, लोकल स्टोरेज भी इम्प्लीमेंट की थी देखो, है ना। और ये भी ऑलरेडी एडिड वाली चीज है ना। तो इसको मैं रिफ्रेश करूंगा तो गायब नहीं होगा, मस्त करके यहीं रहेगा। ठीक है, अब गायब हो जाएगा लोकल स्टोरेज से भी। ठीक है, ये चीज हमने बनाई थी। अब मैं कोड खोलता हूँ तुम्हारे सामने, रुको, कोड ही आ गया, बेहतरीन जी। आज हम क्या बनाने वाले हैं, पहले मैं आपको ओरिजिनल वाला स्विगी दिखा देता हूँ, वेट मिनट। ठीक है, हाँ 1 मिनट। हम्म, ठीक है, ये इनका ओरिजिनल वाला स्विगी है। ठीक है, सही है। और यहाँ पे दिल्ली है, अच्छा तो रिफ्रेश कर दिया ना मैंने। ठीक है, तो दोनों जगह दिल्ली लिख लेते हैं, आओ दिल्ली या दिल्ली, दिल्ली बोलते हैं दिल्ली बोलते हैं, दिल्ली ठीक है दिल्ली बोलते हैं, आओ। ये आगे बिल्कुल देखो सेम टू सेम, सेम टू सेम। ठीक है, बारबेक्यू नेशन हमने खोल लिया दोनों में मस्त करके। ठीक है,
ये बिल्कुल सेम टू सेम आएगा। अच्छा ये नहीं बनाया हमने, ये बना लेंगे ना, बना लेंगे यार, टेंशन काहे बात के लिए टेंशन नहीं लेते, ठीक है। हाँ सब कुछ मिल जाएगा। अब मैंने फॉर एग्जाम्पल इधर तुम्हारा बारबेक्यू नेशन आएगा, ठीक है। और इसमें अब ध्यान से देखना, मजा आएगा। पहले मैं तुम्हें इसमें बताता हूँ, ठीक है। कस्टमाइजेबल नहीं है, ठीक है, आ जाओ। तो मैंने प्रीमियम वेज थाली किया, ऐड हो गया यहाँ पे। कार्ट तो आया नहीं, अच्छा आया, कार्ट में ऐड हो गया, ठीक है। ध्यान से देखना, कार्ट में ये चीज़ तुम्हारी ऐड हो चुकी है, ठीक है जी। ये ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। अच्छा बैक आओ। अब बैक आने के बाद क्या करता हूँ, मैं कुछ और भी ऐड कर लेता हूँ, कस्टमाइजेबल नहीं, फिर उसमें मेहनत लगेगी, टाइम, ठीक है। ये कर लिया मैंने, ठीक है। अरे ये कस्टमाइजेबल था क्या, चलो ये भी हो गया, देखो ऐड हो गया। ध्यान से देखना, मजा आएगा। कार्ट में ये चीज़ ऐड हो गया। अच्छा दो चीज़ें पहले मैं तुम्हें बताता जाता हूँ, ठीक है। अभी हमारा कैसा है मैं बताता हूँ, हमारा कैसा है, सेम चीज़ ऐड कर लेते हैं जिससे कि पता रहे, ठीक है। एक ही चीज़ ऐड कर लेते हैं। ये ऐड किया मैंने, ठीक है। ये ऐसा ऐसा आया और यहाँ पे ऐसा ऐसा आया, ध्यान से देखना, मजा आएगा। अच्छा यहाँ पे हम थोड़ा सा ना लेआउट चेंज कर सकते हैं, नो डाउट, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे एक हमने रिमूव का बना रखा है जिससे कि हम रिमूव कर सके, ये भी अच्छा लग रहा है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज इसमें हम थोड़ा सा ही करेंगे, डिजाइनिंग वाला पार्ट इतना होगा नहीं वैसे ही, है ना। मेन थोड़ा हमारा फंक्शनैलिटी फोकस रहेगा आज के लेक्चर में। तो मेरे दोस्त मैं क्या बताना चाह रहा हूँ तुम्हें, एक तो प्राइस डिस्प्ले करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे इनका देखो टोटल प्राइस, इधर अपना इधर, हाँ देखो यहाँ पे टोटल प्राइस आ रहा है लिख के, ठीक है। ये हम टोटल प्राइस को करेंगे, ठीक है। डिलीवरी वगैरह ये इसको भी तुम हटा देना 2 मिनट के लिए, इसको हम कर लेंगे। बट हाँ जो मेन चीज़ मैं तुमको बता रहा हूँ मेरे दोस्त, ये टोटल प्राइस है ना, 2 पे वाला, ऐसा टोटल प्राइस हम कर देंगे मस्त करके, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए उसमें तुमको, ठीक है। तो मैं 2-3 ऐड कर लेता हूँ और जल्दी से, क्या है, ये तो ऑलरेडी एडिड है क्या, ये हो गए 2 ऐड हो गए, ठीक है। यहाँ भी 2 ऐड हो गए, सही है। अब देखना तुम, मजा आएगा। ये इतनी चीज़ हमने सेम की, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वापिस आया मैं इसमें, और वो 2 के 2 यहाँ होंगे ऑलरेडी, ठीक है। वापिस आ गया मैं बारबेक्यू नेशन से, ध्यान देखना, बारबेक्यू नेशन से बाहर निकल गया हूँ और मैं चाइनीज वॉक पे पहुंच गया हूँ, ठीक है। सही है। अब मैं जैसे इसके अंदर आया, ध्यान से देखना दोस्त, ध्यान से देखना, ठीक है, मजा आएगा। अच्छा इसके अंदर आ गया, इसके अंदर लाके मैंने ये चीज करा, तुम्हारे सामने क्या पॉपअप आया, एक पॉपअप करके आया कि आइटम्स ऑलरेडी इन कार्ट। हाँ वही मुझे पता है आइटम्स कार्ट में है, लेकिन यहाँ पे यार एक चीज आई है कि भाई साहब तुम्हारे ना आइटम्स जो कार्ट में हैं वो डिफरेंट रेस्टोरेंट के, और जो तुम ऐड करना चाह रहे हो वो डिफरेंट रेस्टोरेंट का। अच्छा निशान में ये कहना चाह रहे हो तुम कि जो मेरे कार्ट में आइटम है वो सेम ही रेस्टोरेंट के हैं, ध्यान से देखना, मजा आएगा। हाँ ये जो कार्ट में आइटम है ना सेम ही रेस्टोरेंट के, तुम्हें दिख रहा है बारबेक्यू नेशन ऐसा करके दिख रहा है, सही है। अगर तुम्हें किसी और रेस्टोरेंट के आइटम्स को कार्ट में ऐड करना है तो तुम्हें क्या तो पहले इनको ऑर्डर करना पड़ेगा या इनको रिमूव करना पड़ेगा। 2 ऑप्शन है तुम्हारे पास, या तो हटा दो या रिमूव कर दो, ठीक है। बात तो सेम ही है, मतलब ऑर्डर कर दो या रिमूव कर दो, समझ रहे हो, समझ जाएगा यार दोस्त, ठीक है। हाँ तो एक तो ये बन गया, लेकिन हमारे में जाएंगे भाई साहब, कोई टेंशन ही नहीं, बताओ क्या खाना है तुम्हें, सब पे जाना है तुम्हें, लो आओ, सब जगह पहुंचा दूंगा। ये देखो ऑर्डर कर दिया, सब ऑर्डर कर दिया, ठीक है। क्या क्या ऑर्डर कराऊं बताओ, तुम बता दो बस, दिल्ली का पिज्जा, अच्छा मोमोज का नहीं, आ जाओ मोमोज खिलाता हूँ। सब आता है भाई हमारे में, सब आता है हमारे में, कोई भेदभाव नहीं होता। अभी कराएंगे भेदभाव। अब देखो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हें क्या बनाना है, मैं तुम्हें दोनों चीज सिखाऊंगा, तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जो बनाना है तुम वो बना लेना दोस्त, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात है। अभी तो मैं रिमूव कर देता हूँ, ऐसा मैंने कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे भी ये ऐड टू कार्ट का आ गया, ठीक है। तो पहले देखो सबसे पहले जो फंक्शनैलिटी बिल्ड करते हैं, फंक्शनैलिटी क्या, एक तो इसका प्राइस शो करते हैं, इसका प्राइस शो करते हैं, ठीक है। इसका जैसे प्राइस आ रहा है यहाँ पे, और टोटल वाली फंक्शनैलिटी बनाते हैं, ठीक है। अभी ये 2 फंक्शनैलिटी बनाते हैं, फंक्शनैलिटी नहीं है बेसिकली, तुम्हें दिखानी है यहाँ पे कैसे बनाएंगे, आओ मैं कोड को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। प्राइस कहाँ से लाएंगे ना, प्राइस कहाँ से लाएंगे दोस्त, प्राइस कहाँ से लाएंगे, आओ। हाँ तो कार्ट है हमारा, ठीक है, कार्ट है, इसके अंदर ही कुछ प्राइस होगा। अच्छा कार्ट डेटा है, कार्ट डेटा में वही तुम्हारे सारे कार्ट, देखो प्रीवियस लेक्चर तुमने दोस्त पता होना चाहिए दोस्त, है ना। प्रीवियस लेक्चर नहीं पता होगा तो दिक्कत आ जाएगी, सारी चीज़ हम प्रीवियस लेक्चर से कर रहे हैं, ठीक है। अब मुझे टोटल निकालना है, ठीक है, टोटल प्राइस निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा दोस्तों। और फॉर एग्जाम्पल मैंने टोटल प्राइस यहाँ करा दिया, एक डिव ले लेता हूँ, या एक डिव ले लेता हूँ, कुछ भी ले लो, जो ऐसे ही ले लेते हैं ना। और फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा टोटल प्राइस करके ये मैंने लिख दिया, ठीक है। प्राइस सी होता है ना, ठीक है। प्राइस हमने प्राइस, भाई मत कर, भाई मत कर, इक्वल्स टू समथिंग जीरो, ऐसा ऐसा हमने टोटल प्राइस ले लिया, ठीक है। लेट टोटल प्राइस इक्वल्स टू जीरो, टोटल प्राइस जीरो आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दिखने तो ऐसे दिखने तो बेकार सा दिख रहा है, कोई बात नहीं।
ठीक है, ऐसा दिख रहा है, ठीक है ठीक है। अच्छा टोटल प्राइस कुछ खास करना है क्या? कुछ भी खास नहीं करना है, पहले कार्ट डेटा देखो, कार्ट डेटा में आ क्या रहा है तुम्हें, देखो सारी चीज दिखाऊंगा दोस्त, टेंशन वाली बात नहीं, सारी चीज समझाऊंगा, मजा आएगा, ठीक है आओ। कार्ट डेटा में एरे ऑफ 2 आ रहा है, मेरा तो यहाँ रहा है, एरे ऑफ 2 आ रहा है। अच्छा पहले एरे के अंदर देखो, एक तुम्हें डिफॉल्ट प्राइस दिख रहा है, ये 36,000 नहीं है दोस्तों, ये 36,3,600, हाँ 36,000 पैसे हैं, ठीक है, रुपए नहीं है, पैसे हैं, ठीक है। हाँ तो इनको डिवाइड बाई 100 करना पड़ेगा, यू नो। अच्छा यहाँ देखो प्राइस आ रहा है, तो देखो दोनों तरीके की चीजें आ रही है, एक तो यहाँ पर डिफॉल्ट प्राइस, एक प्राइस है, ठीक है। हाँ तो याद रखना तुम्हें दोनों चीजें हैंडल करनी है। और यार अब देखो यहाँ पे दोनों चीज भी आ रही है, डिफॉल्ट प्राइस भी आ रहा है और प्राइस भी आ रहा है, तो मतलब दिक्कत है थोड़ी सी, ठीक है। तो तुम्हें, और यार तुम्हें तो देखो इतना तो पता ही चल गया होगा, ये चीज हम पहले से करते हुए आ रहे हैं ना, ये चीज हम पहले से करते हुए आ रहे हैं, तो तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी इसमें करने में, क्योंकि तुमको पता है कैसे एपीआई तुम्हें रेस्पॉन्स कर रही है, ठीक है, क्या क्या उसके अंदर फील्ड आ रही है, तुमने अच्छे से कर रखा है। सही है जी, ठीक है जी, आगे बताओ, आगे क्या बताना है? बस कुछ नहीं करना, ये है तुम्हारा टोटल प्राइस का लिखा है, टोटल प्राइस लिखा है, अब कुछ नहीं करना, तुम एक लूप लगा दो, फॉर लेट आई इक्वल्स टू 0, अच्छा आई ग्रेटर देन ऐसा कार्ट डेटा डॉट लेंथ, ठीक है। बहुत इजी है यार, तुम क्या समझे, कुछ तूफान उफान लाना है कि इसमें? कुछ नहीं करना यार। यार एक रिक्वेस्ट है यार तुमसे मेरी, ये बारिश वारिश करा दो यार, मतलब यार गर्मी बहुत हो रही है भाई, करा दो भाई। क्या लिखना है देखो, टोटल प्राइस इक्वल्स टू टोटल प्राइस प्लस कार्ट डेटा आई, बेसिक लूप समझा रहा हूँ। अच्छा इसका ऑल्टरनेटिव बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना। इसके अंदर तुम्हें प्राइस मिलेगा, ठीक है, उसको डिवाइड कर देना 100 से, और एक केस और हैंडल कर लेते हैं, कार्ट सेम चीज आई डॉट प्राइस। अब देखो ये फोर लूप तो मैं समझाऊंगा नहीं, ठीक है, ये तुमको पता होगा ये आई क्यों लगाया मैंने। अच्छा यहाँ देखो आ गया प्राइस, सिंपल सी चीज है, कैलकुलेट हो गया, आ गया, ठीक है। अब तुम्हें यहाँ पे रुपये वाला साइन लगाना है, तो रुपये वाला साइन भी तुम लगा सकते हो, नो डाउट। कहाँ से कॉपी करके लाएं? अपने उसमें से कॉपी कर लेते हैं, ये रहा कॉपी, कहाँ है रुपये, काटा जाता है, बढ़िया, ठीक है, दिख रहा है इतने रुपये, सही है। अच्छा यहाँ पे रुपये नहीं कराया, यहाँ रुपये नहीं कराया, यहाँ पे लिखते हैं, कैसे लिखेंगे बताओ? ये डिव है, इस डिव के अंदर एक पी ले लेता हूँ, जिसके और इसके ऊपर ये कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा ये विड्थ और ये सब दे देता है यहाँ, कहाँ देते हैं दोस्तों? यहाँ, जिससे कि थोड़ा बरकरार रहे, सही है। और इसके अंदर लिख देते हैं यू नो वेरी वेल। अच्छा ये मैं कॉपी करके लाऊं? कॉपी करके नहीं ला रहा मैं, ये ही पूरी चीज़ उतार रहा हूँ, बस इसमें थोड़ी सी सही करना पड़ेगा, कट कर दूंगा मैं, क्योंकि यहाँ पे डेटा मिल रहा है, कार्ट डेटा नहीं है, और यहाँ पे आई भी नहीं है, ठीक है। इसको कॉपी कर लेते हैं बस, यहाँ पे मैं गड़बड़ कर दी, ये डिफॉल्ट प्राइस है, डिफॉल्ट प्राइस, ठीक है, ठीक है, बेहतरीन। और यहाँ पे डिफॉल्ट प्राइस आ गया, और यहाँ पे रुपये कौन लाएगा? बेसिक है, बेसिक है दोस्तों, बेसिक है, ठीक है। अब तो तुम यार तुम्हारे हाथ पैर खुद ही चलने लगे होंगे, पैर तो नहीं चलेंगे ऑब्वियसली, मतलब हाथ चलने लगे होंगे कि हाँ इजी है भाई, इजी है। थोड़ा सा इसको सेपरेट करने के लिए क्लास में एम्प्टी कर दो, चार चार तो ज़्यादा हो जाएगा, दो कर दो, जिससे कि थोड़ा ऐसे दिख, अच्छा तो दिखे, ठीक है, दिख रहा है। ये इसका प्राइस हो गया, ये इसका हो गया बेहतरीन, और ये टोटल आ गया। अभी मैं मानता हूँ कि हमारा क्या स्टाइल खराब है थोड़ा सा, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं दोस्तों, सारी चीज़ें इंप्रूव हो जाएंगी समय के साथ, सही है। तुम कैलकुलेट कर सकते हो, 4 यहाँ से आया, ये 9 बन गया, और ये 5 बन गया, ठीक है। देखो टोटल प्राइस आ गया। अच्छा हमने कैलकुलेट कैसे किया, थोड़ा सा लॉजिक समझा देता हूँ मैं। और यहाँ पे स्टेट वेरिएबल लेने की नीड थी या नहीं थी, मैं तुम्हें सब चीज़ बताता हूँ। देखो स्टेट वेरिएबल लेने की नीड थी, नहीं थी। स्टेट वेरिएबल कब लेते हैं, पहले तो ध्यान से सुनो। देखो पहले तुम्हें दोस्तों पता भी होना चाहिए ना कि स्टेट वेरिएबल, जो हमारा स्टेट वेरिएबल होता है ना, हम यूज स्टेट का हुक का यूज करते हैं, वो कब करते हैं? जब भी कोई मेरे पास कोई डेटा अपडेट हो, समझना दोस्तों, जब भी मेरे पास कोई डेटा अपडेट हो, ध्यान से देखना, ठीक है, और उस अपडेट पे मुझे रेंडर कराना हो वो चीज डेटा। अच्छा तुम बोलोगे यार टोटल प्राइस भी तो है, ध्यान सुनना मजा आएगा, टोटल प्राइस भी तो मतलब एक डेटा है, जो कि अगर तुम किसी कार्ट में एक चीज इंसर्ट करोगे तो डेटा अपडेट होगा। मैंने कहा बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम, डेटा अपडेट होगा, लेकिन वो ये वाला डेटा अपडेट होगा। जब ये वाला डेटा अपडेट होगा तो ये तो खुद री रेंडर हो ही जाएगा ना,
इसको क्या मतलब दिक्कत है ना, ये तो खुद रीरेंडर हो जाएगा, जस्ट एक वेरिएबल लो जीरो करके और इसको ऐसा कर दो। अच्छा ये क्या किया, लूप कहाँ तक चलाया, जितने कार्ट में आइटम है कार्ट की डेटा डॉट लेंथ ले लिया, ठीक है, और प्लस प्लस कर दिया। टोटल प्राइस में क्या करना है, टोटल प्राइस जो भी है प्लस कर दिया कार्ट आई, आई का मतलब फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास 4 आइटम है तो जीरो इंडेक्स पे जाएगा, उसके अंदर प्राइस है डिफॉल्ट प्राइस है वो फील्ड चेक करेगा और डिवाइड बाय 100 करके तुम्हें टोटल प्राइस में करा देगा। बेसिक है ना, बेसिक जावास्क्रिप्ट है, बेसिक जावास्क्रिप्ट है, इसमें रिएक्ट का कोई सीन नहीं है। लिटरली यार यहाँ से लेके यहाँ तक कोई रिएक्ट का सीन है ही नहीं, ये भी रिएक्ट का सीन नहीं है, ये भी तुम्हारा जावास्क्रिप्ट का ही सीन है। मतलब जावास्क्रिप्ट ही है भाई, बस थोड़े से कॉन्सेप्ट समझने हैं तुम्हें, रिएक्ट है क्या है, जावास्क्रिप्ट है भाई, अगेन मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, बेसिक जावास्क्रिप्ट है एकदम हद बेसिक। सही है दोस्त, ध्यान से देखो ये चीज हो गया। अच्छा इसका ऑल्टरनेटिव है कुछ, बिल्कुल है, क्यों नहीं है भाई साहब, सबका ऑल्टरनेटिव होता है ना। तो क्या है इसका ऑल्टरनेटिव, मैं बताता हूँ। एक तुम्हारे पास ऐसा लिखो, टोटल प्राइस को भी मैं ऐसा लिख लेता हूँ, ठीक है, अभी एरर आ गया वहाँ पे बट कोई बात नहीं, लेट टोटल प्राइस इक्वल टू, अब ध्यान से देखना, हम टोटल प्राइस को ऐसा लिखा, अब मैं क्या करूँगा, कार्ट डेटा पे रिड्यूस फंक्शन लगा दूंगा, एक रिड्यूस फंक्शन होता है तुम्हारे पास, ठीक है। अब रिड्यूस में देखो दो चीजें यहाँ पे इसने बोल रखी है, ठीक है, प्रीवियस वैल्यू करंट वैल्यू दिस 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 करके कुछ तो बोल रखा है दोस्त, है ना। अगर तुम्हें नहीं पता मैं थोड़ा रिड्यूस फंक्शन बता देता हूँ तुमको, यहाँ पे सर्च करो रिड्यूस जेएस, ठीक है, तो तुम देखो यहाँ पे एक्यूमुलेटर होता है, करंट वैल्यू होती है करके कुछ तो होता है, देखो ध्यान से देखना, ये हो गया रिड्यूस लगाया तुमने, एक एक्यूमुलेटर 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 होता है, करंट वैल्यू होता है, ठीक है, और यहाँ पे क्या करते हैं एक्यूमुलेटर करंट वैल्यू करके प्लस करते हैं, और ये जो भी तुम्हारी इनिशियल वैल्यू होती है वही तुम्हारी एक्यूमुलेटर की वैल्यू होती है इनिशियली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक एक्यूमुलेटर हो गया, ठीक है, एक करंट वैल्यू हो गई, सही है, और यहाँ पे तुम्हें जो भी चीज़ करानी है वो तुम करा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल तुम यहाँ से ना एक्यूमुलेटर रिटर्न करा दो, है ना, मैं तुम जस्ट प्रिंट करके दिखा रहा हूँ क्या होता है। यहाँ पे मैं तुम्हें, भाई चुप हो जा, यहाँ पे मैं तुम्हें मैप फंक्शन समझा, मैं अपनी रिड्यूस फंक्शन समझा रहा हूँ क्या होता है। पसीने आ गए भाई। reduce is empty array with no initial value, ठीक है, reduce of empty array with no initial value, ठीक है, इनिशियल वैल्यू मैंने तो देनी पड़ेगी जीरो, ठीक है, देखो इनिशियल वैल्यू तुमने दी नहीं थी, देखो जीरो आ रहा है, कुछ तो दिख रहा है, कुछ तो दिख रहा है, ठीक है, 16 लाइन है, 16, हाँ ये ठीक है, दिख रहा है जीरो, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मैं 20 लिख दूँ, वेट, 20 दिख रहा है, 20 दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, हाँ तो ये एक्यूमुलेटर ही बोली। अच्छा करंट वैल्यू क्या बोलता है, ध्यान से देखना, एक एक चीज तुम्हें डिकोड करके समझा रहा हूँ यार, टेंशन क्या बात की ले रहे हो, इसको छोड़ो, ये तो सही हो जाएगा रिफ्रेश करने पे। पागल पागल है क्या भाई तू, वही पागल हो गया क्या, अभी तो तू सही चल रहा था, इतनी देर में तुझे क्या हो गया भाई, हैं? अब मैं एक्यूमुलेटर लिखता हूँ तो तू सही आ रही, मैं करंट वैल्यू लिखता हूँ तो क्या हो गया भाई तुझे, क्या हो गया इसे, ऑब्जेक्ट इज इनवैलिड फाउंड की अच्छा यहाँ पे बेसिकली क्या है ये, अच्छा अब मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, एक मिनट, इनिशियल वैल्यू देनी पड़ेगी, जीरो दिया, ठीक है। यहाँ पे देखो ये जी, यहाँ पे ना एक ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है, बेसिकली ध्यान सुनना मजा आएगा, एक ऑब्जेक्ट हो रहा है पे करंट वैल्यू, देखो ध्यान दो करंट वैल्यू है, ठीक है, करंट वैल्यू क्या है, इसका एक एक करके तुम्हें रिड्यूस ना, एक एक करके तुम्हें जो भी चीजें होंगी वो चीज रिटर्न करा रहा है। देखो इसके अंदर लिखा है ऑब्जेक्ट्स आर नॉट वैलिड एज रिएक्ट चाइल्ड फाउंड की, ये पूरे उसके अंदर वाली चीजें हैं, तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट आ रहा है बेसिकली और कुछ नहीं है। अच्छा मुझे कैसे बनाना है, क्या तुम्हारा ये जो टोटल प्राइस है ये एक्यूमुलेटर की काम नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे देखो जीरो है, ठीक है, करंट वैल्यू क्या है, ये तुम उस पर लूप लगा रहे हो, बेसिकली लूप लगा रहे हो। तो यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, कुछ नहीं करना दोस्त, इसको कॉपी कर रहा हूँ मैं पूरी लाइन को, क्योंकि अगेन मुझे लाइन लिखनी पड़ेगी, और इसको ऐसे लेके इसको ऐसे पेस्ट कर दिया मैंने, ठीक है। अच्छा टोटल प्राइस नहीं पता, तो मैं यहाँ पे टोटल प्राइस, अच्छा फिर बाद में चेंज करना पड़ेगा, एक्यूमुलेटर लिख रहा हूँ दोस्त, एक्यूमुलेटर लिख रहा हूँ। अच्छा क्या तुम्हें ये लिखने की नीड है, ये लिखने की नीड है, आई आई लिखने की नीड ही नहीं है, क्या लिखने की नीड है, करंट वैल्यू, क्या लिखने की नीड है दोस्तों, करंट वैल्यू, ठीक है, और तुम्हारा काम सेट है, आ गया मस्त, ठीक है, इतना सा काम करा। अब डिपेंड करता है भाई साहब तुम्हें क्या यूज करना है, देखो जो माइंड मारा है वो यूज कर लो, ऊपर वाला यूज कर लो या फिर ये एक लाइन यूज कर लो, ठीक है, एक लाइन के अंदर तुमने काम को खींच दिया, ठीक है। अब तो यहाँ 3 लाइन हो गई वो बात अलग बात है, बट हाँ एक लाइन ही है वो, है ना, ये देखो कुछ नहीं, एक्यूमुलेटर लिया उसको एक प्लस करा दिया, वही सब लूप है यार, और कुछ नहीं, रिड्यूस पता है तुम्हें, बेसिक चीज है, सही है, ये इनिशियल वैल्यू है तुम्हारी, टोटल बन गया भाई साहब, बन गया। अच्छा ठीक है, अच्छा रिमूव हो रहा है, अपडेट भी हो रहा है, बिल्कुल बेहतरीन, अपडेट तो होगा, रिएक्ट, फट गया कोड भाई, कहाँ फट गए तुम,
अच्छा भाई, मैप अनडिफाइंड ऑनलाइन फूड डिलीवरी, कोड ही फिटिंग है क्या अब हमारे? अभी सही हो जाएगा भाई। ठीक है ठीक है, अपडेट हो रहा है, अपडेट हो रहा है, अपडेट नहीं हुआ दोस्तों। सी, गलती गलती मिल गई, गलती गलती मिल गई। देख रहे हो तुम दोस्तों, ध्यान ध्यान से देखो, मजा आएगा। अच्छा मैं इसको ही रिमूव कर देता हूँ। ये चीता ही कह दे। अच्छा इसमें देखो, इसमें क्या है? अरे इसको तो हटाओ पहले, ठीक है। हाँ, इसको हटाओ। अब इसको वापस लाता हूँ, मैं दोबारा करता हूँ। ये भी, ये भी, ये भी। टोटल प्राइस देखो अपडेट नहीं हो रहा, यू सी। अरे नीचे से चिपक गया भाई एकदम। टोटल प्राइस, अच्छा टोटल प्राइस अपडेट क्यों नहीं हो रहा गाइस? टोटल प्राइस अपडेट क्यों नहीं हो रहा, बताओ? वाई टोटल प्राइस अपडेट क्यों नहीं हो रहा? कुछ तो सीन है ना दोस्तों, कुछ तो सीन है ना दोस्तों, अपडेट क्यों ना भाई? अपडेट तो होना चाहिए था, है ना? अच्छा मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और इसको कर देता हूँ ऐसा। अच्छा अभी ऐसा है ना, अभी रुको मैं दोबारा से करता हूँ। मजेदार है भाई, मजेदार है, देखते हूँ। यहाँ 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 चल रहा है, यहाँ चल रहा है, ठीक है। चिकन ग्रिल और एम करके कुछ है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको कमेंट करता हूँ और इसको लेते हैं। थोड़ा बहुत कार्ट में रिड्यूस लगाया, एक्यूरेटर मिला, करंट वैल्यू जो भी है प्लस कराइए, या तो ये आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है। करंट वेल, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इनिशियल वैल्यू 0 है। टक टक, अपडेट हो रहा है, अपडेट हो रहा है गाइस। वहाँ क्या दिक्कत थी भाई? हो तो रहा है अपडेट। कंफ्यूज काहे कर रहे हो बे? कंफ्यूज कर दिया भाई हमको इसने। यहाँ पे चलें, यहाँ पे लें, यहाँ कुछ 700 का बजट बनना चाहिए, 700। हाँ 700 साढ़े 700 बन गया, ठीक है। ठीक है, अपडेट हो तो रहा है दोस्तों, है ना? हो तो रहा है अपडेट। अच्छा कुछ और ऐड करके देखते हैं, अभी तो मैं कुछ भी ऐड कर रहा हूँ ना, जस्ट ऐसे चेक करने के लिए। हाँ हो तो रहा है अपडेट, 1300। पता नहीं क्या भाई, रिफ्रेश नहीं होता, क्या नहीं होता भाई? क्या सीन हो गया था? कुछ तो सीन हो गया होगा ना, कुछ तो सीन हो गया होगा, रिमूव करो। हो तो रहा है अपडेट भाई, हो तो रहा है। ठीक है, वही तो मैं कह रहा हूँ भाई, सारी चीजें तो सही है भाई, ऐसे तो चलता है। रिड्यूस रिड्यूस चेंज हो गया क्या? नहीं भाई, नहीं चेंज हुआ। बेहतरीन जी, बेहतरीन, एकदम मजा आ गया भाई साहब। ठीक है जी। अच्छा एक फंक्शनैलिटी और बनाते हैं, कि जैसे कि यहाँ तो हम एक एक करके रिमूव कर रहे हैं। अच्छा मुझे ना क्लियर कार्ड करना है, मजा आएगा देखो, है ना? पहले ये फंक्शनैलिटी बना लेते हैं। ये तुमने देखो, ये तो टोटल प्राइस करके आ गया है ना, इस ये फंक्शनैलिटी बना ली। अच्छा क्लियर कार्ड करके बनाते हैं। अच्छा क्लियर कार्ड को कहाँ ले, ये कार्ड है ही तुम्हारा, ये टोटल प्राइस है ही, इसके नीचे एक बटन ले लो, क्लियर कार्ड। इसमें मैं हल्की सी CSS लगा देता हूँ, ठीक है। BG ग्रीन करके समथिंग ऐसा, और राउंडेड और MY, ठीक, ऐसा क्लियर कार्ड करके मैंने बना दिया समथिंग। इस पर क्लिक कर रहा हूँ, कुछ नहीं होगा। तो क्लियर कार्ड में क्या होना चाहिए तुम्हारे अकॉर्डिंग दोस्त, क्या होना चाहिए बताओ? क्लियर कार्ड में, अरे मैंने क्लियर कार्ड पे क्लिक किया तो ये हट जाए, बस यही तो है। अच्छा ये कैसे हटेंगे? तो इस पर मैं एक ऑन क्लिक फंक्शन बनाता हूँ। ऑन क्लिक, कैपिटल को ले लिया, हैंडल, अरे क्या आ रहा है, रिमूव नहीं, हैंडल, क्लियर कार्ड। सही है, बहुत बेसिक है यार, क्लियर कार्ड तो बहुत बेसिक है। मतलब तुम सोचोगे ना, तुम अरे ये करना है क्या क्लियर कार्ड? मैंने कहा हाँ दोस्त यही करना है, ज्यादा कुछ थोड़ी करना है। हाँ लिया है मैं इसको, ठीक है। आओ, क्या करना है क्लियर कार्ड में यार? देखो बात सुनो, ध्यान से सुनो। एक फंक्शन लो, क्लियर कार्ड हैंडल कर रहा है, ठीक है। इस पर क्लिक करने में कुछ होना चाहिए। अच्छा क्या होना चाहिए, ध्यान सुनना। ये सेट डेटा कार्ड को खाली करना है। बेसिकली ये जो कार्ड डेटा है, इसके अंदर डेटा है, वो तुम्हारे जो 3 4 आ रहे हैं, ठीक है, उनको खाली करना है। तो क्या करते हैं ना, सेट डेटा को जैसे इस पर क्लिक करो ऐसा खाली कर दो। अच्छा ये सेट डेटा ही खाली हुआ है, मतलब देखो अगर इसको करूंगा क्लियर कार्ड यहाँ से हो जाएगा, लेकिन जैसे रिफ्रेश करूंगा ये आ जाएगा, क्योंकि तुम्हारे लोकल स्टोरेज में से भी खाली करना है। अच्छा लोकल स्टोरेज में कैसे करोगे? इस सेम चीज नीचे लिखी है सेट आइटम, इसको ये कर दो,
कार्ट और इसको भी खाली कर दो, ठीक है। अब ध्यान से देखना, करा, रिफ्रेश करा, आया नहीं आया, ठीक है। एक तो तरीका ये हो गया दोस्तों, है ना, एक तो तरीका ये हो गया, ठीक है। हाँ, एक तरीका यही है, मतलब इसको खाली करने का ये एक तरीका है। और एक तरीका ये भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल तुम ये इतनी लाइन ना लिख के तुम एक चीज लिख सकते हो, लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर, दैट्स इट। एक तरीका ये है, ठीक है। बात सेम ही है, बात सेम ही है, तुमने पूरी लोकल स्टोरेज ही हटा दी, ठीक है, क्लियर कर दी तुम जितने भी लोकल स्टोरेज, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डिपेंड करता है कि तुम्हें, देखो बात सुनना, यहाँ पे जो मैंने क्लियर लगा, अब देखो मैं तुम्हें एक सिनेरियो बताता हूँ, तुम बोलोगे सही बात बोल रहा है भाई, कि तुमने ऐसा लोकल स्टोरेज में, वैसे तो मतलब हाँ कुछ ऐसी चीज, मतलब अब यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं क्योंकि मुझे पता है मेरे पास एक ही चीज है लोकल स्टोरेज में, कार्ड। अगर मेरे पास समथिंग कुछ ऐसा यूजर के क्रेडेंशियल होते हैं, कुछ समथिंग ऐसा होता है जो कि हम लोकल स्टोरेज में कुकीज में करते हैं, बट सपोज करो, है ना दोस्त, सपोज करो, ठीक है। तो हमें वो चीज तो नहीं करानी थी, यहाँ पे क्लियर नहीं, मुझे वो स्पेसिफिक चीज को ही हटाना है, तुम ये वाला, है ना, ऐसे उसको खाली कर दिया हमने, ठीक है। तो डिपेंड करता है कंडीशन पे तुम्हें क्या है, मुझे पता है क्लियर कराना कुछ है ही नहीं लोकल स्टोरेज मेरी इसके अलावा, तो मैंने इसको खत्म कर दिया, क्लियर कर दिया। एक तो फंक्शन हमारा देखो बन गया, झटाझट फंक्शन बनना है एकदम मजेदार, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है दोस्तों। अब बस मेन फंक्शन बनाने वाले हैं, उसमें तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा जाएगा, ज्यादा नहीं थोड़ा, सही है, ये बन गया, ठीक है। और ठीक है, सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रिमूव रिमूव रिमूव, ठीक है, बढ़िया। अब यहाँ पे आओ दोस्तों, अब ये वाला फंक्शन बनाना है मुझे, फॉर एग्जाम्पल चाइनीज वॉक के आइटम ऐड किए मैंने दोस्तों, मजेदार, भाई तुम मत जाओ, भाई तुम मत जाओ, हटाओ, ये देखो ऑलरेडी है, ठीक है, ये चाइनीज वॉक के आइटम आ चुके हैं, ठीक है, ठीक है। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे पिज्जा हट में, मैंने कहा पिज्जा हट में भाई साहब मुझे तंदूरी पिज्जा ऑर्डर करना है, मैंने तंदूरी पिज्जा ऑर्डर किया, तो ये हो गया ऑर्डर, लेकिन हमें इसकी फंक्शनैलिटी कॉपी करनी है। अच्छा, इसकी फंक्शनैलिटी कॉपी क्या करनी है, तो वो फंक्शनैलिटी है क्या, कि अगर एक रेस्टोरेंट के आइटम है इसमें, तो तुम दूसरे के ऐड नहीं कर सकते अनटिल अनलेस क्या, तो तुम उसको ऑर्डर करो या उसको रिमूव करो, ठीक है। ये फंक्शनैलिटी हमें ऐड करनी है। यहाँ पे देखो ये चाइनीज वॉक के हैं, और ये किसके हैं भाई साहब तुम्हारे, बताओ 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 किसके, पिज्जा हट के, ठीक है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अब तुम्हें सिंपल सा क्या चीज लानी है, बात सुनो, एक रेस्टोरेंट, अच्छा दूसरा रेस्टोरेंट, अच्छा रेस्टोरेंट का नाम सेम नहीं हो सकता, एक जगह पे तो नहीं हो सकता है, ऐसा है, हाँ है ऐसा, अच्छा आईडी देख लेंगे, ठीक है। फिलहाल मैं रेस्टोरेंट का नाम ले लेता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। आईडी लेनी है, मतलब अगर तुम्हें एक चीज एक्सेस करनी है उसमें सब चीज आती है, क्या होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, मैं बताता हूँ। तो अब तुम्हें चेक करना है भाई साहब, कि जैसे कि मैं, बेसिक कंडीशन मेरी क्या कहती है, जैसे मैं इसको ऐड कर रहा हूँ, ध्यान दो ना, मैं इसको ऐड कर रहा हूँ, मैं चेक कर लूँ, अच्छा ये वाली चीज ऐड की है, इसके अंदर मेरे पास रेस्टोरेंट नेम आ रहा होगा ऑब्जेक्ट के अंदर, और मैं जो, ध्यान दो ना, इसके अंदर रेस्टोरेंट नेम आ रहा होगा, उस रेस्टोरेंट नेम से बाकी सारे मिला लूंगा, अगर इस रेस्टोरेंट नेम से ये मिलता है तो ऐड कर देना, अच्छा अगेन दोबारा करा ये मिलता है तो ऐड कर देना, वरना मत करना, ऐसा करता हूँ। लेकिन इसके अंदर तुम देखोगे रेस्टोरेंट नेम आ नहीं रहा, अच्छा ये कहाँ से आ रहा है डेटा, ये कहाँ से आ रहा है, ये डेटा तुम्हारा कार्ट डेटा, ठीक है, हाँ यही तो है कार्ट डेटा, कार्ट डेटा ही तो है दोस्तों, कार्ट डेटा में दिखाता हूँ तुम्हें, रेस्टोरेंट नेम जैसी, नाम जैसी कोई चीज़ मिल नहीं रही एक्चुअली, ठीक है, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, ये देखो, सही है। तो इसमें देखो तुम दोस्तों, यहाँ पे रेस्टोरेंट नेम जैसी कोई चीज़ है नहीं, हाँ, इसमें रेस्टोरेंट नेम जैसी कोई चीज़ है नहीं, बस तुम्हारा जो भी यहाँ पे नेम है, जो भी तुम्हारा उस पर्टिकुलर कुजीन का या डिश का नेम है, ठीक है, या जो भी तुम्हारा पैक है वो समथिंग नेम है, बाकी इसमें उसके और डिटेल है, एड ऑन करके, है ना, वो बहुत लंबा चीज़ है, बहुत लंबा ऑब्जेक्ट है, बट हाँ इसमें वही है, लेकिन इसमें तुम्हें रेस्टोरेंट जैसी कोई इन्फॉर्मेशन दिख नहीं रही है, दिख रही है, मुझे तो नहीं दिख रही है भाई साहब, ठीक है। तो रेस्टोरेंट जैसी कोई इन्फॉर्मेशन दिख नहीं रही, अच्छा रेस्टोरेंट आएगा कहाँ से, अब यहाँ पे तुम देखो ना क्या होने वाला है, यहाँ पे कुछ तो होने वाला है, ठीक है, यहाँ पे बनने वाला है तहलका ठीक है, यहाँ पे कुछ तो होने वाला है, मैं बताता हूँ। अब यहाँ पे क्या होने वाला है, तुम्हें रेस्टोरेंट नेम चाहिए, रेस्टोरेंट नेम कहाँ से चाहिए मैं बताता हूँ, रेस्टोरेंट मेन्यू में जाओ, यहाँ पे आओ पहले, यहाँ पे इस ये ऑब्जेक्ट कहाँ से, मतलब ये ऑब्जेक्ट कर रहा हूँ, ये पेज हम कहाँ से कराए, रेस्टोरेंट मेन्यू से, ये तुम्हारा रेस्टोरेंट मेन्यू है जिसके अंदर तुम सारी बकेती कर रहे हो, ठीक है, जिसके अंदर हम सारी की सारी बकेतियाँ कर रहे हैं, यू नो वेरी वेल दोस्तों, ठीक है, सही है। अच्छा तुम रेस्टोरेंट मेन्यू को खोलोगे तो तुम्हें दिखेगा रेस्टोरेंट इन्फो, यू नो रेस्टोरेंट इन्फो, तो रेस्टोरेंट की इन्फो आ गई, ठीक है। तो अब क्या करना है दोस्तों, तुम इस रेस्टोरेंट इन्फो को पास करना है, क्या करना है दोस्तों, पास करना है, कैसे करना है पास, मैं बताता हूँ। इसको करो कॉपी, ठीक है, इसको क्या कहते तुमने कॉपी किया, बहुत बेहतरीन। अब देखना इसको तुम्हें पास कैसे करना है, ये तुम्हारे तो रेस्टोरेंट इन्फो है, भाई साहब कॉल आ रही है बट अभी एक मिनट में उठाऊंगा नहीं,
रिटर्न में जाओ, ठीक है, इसको ओपन करो, इसको ओपन करो, इसको ओपन करो, इसको ओपन करो, गलत ओपन नहीं, ये वाला ओपन करते हैं ना, हाँ। इसके अंदर तुम्हें मेन्यू कार्ड दिखेगा। अब तुम देखना यहाँ पे तुम कैसे पास करते हो रेस्टोरेंट की इन्फो, ठीक है, यहाँ से कैसे रेस्टोरेंट की इन्फो पास करते हो। तो मैंने बोला रेस्ट इन्फो इक्वल्स टू ऐसा रेस्ट इन्फो, ठीक है, ये तुमने पास किया मेन्यू कार्ड में। अच्छा मेन्यू कार्ड का है, मेन्यू कार्ड लिए रहा, तो तुम यहाँ पे क्या रिसीव करोगे, रेस्ट, हाँ भाई क्या हो गया, रेस्ट इन्फो को रिसीव करोगे। रेस्ट इन्फो को यहाँ पे रिसीव किया, ठीक है। अब जब ध्यान से तुमने यहाँ रेस्ट इन्फो को रिसीव किया तुमने, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। और कहीं यूज़ कर रहा हूँ क्या मैं ये, हाँ देखो मेन्यू कार्ड लिए रहा, जिससे कि दिक्कत ना है ना, इनकन्सिस्टेंसी ना हो, दोबारा से रेस्ट इन्फो को डालना पड़ेगा तुम्हें, नो डाउट। रेस्ट इन्फो लिया, ठीक है। अब फिर तुमने डिटेल मेन्यू में पास किया। अब देखो ये थोड़ी नेस्टिंग तुम्हें करनी पड़ेगी, लेकिन तुम्हें समझ में आ जाएगा एट द एंड, तुम पॉइंट को पकड़ लोगे कि ओ ठीक है, बेसिकली मैं रेस्टोरेंट इन्फो को पास कर रहा हूँ। अगर मैं सपोज करो एक ही कंपोनेंट में बनाता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन यहाँ पे मैंने मल्टीपल चीजें बना रखी है, तुम पास करो जस्ट प्रोब ड्रिलिंग, ठीक है, हाँ। और क्या बोलते से, ठीक है, ये बनाया। अब डिटेल मेन्यू है, डिटेल मेन्यू मैंने पास कर दिया था प्रोप, हाँ डिटेल मेन्यू में पास कर दिया था, और डिटेल मेन्यू मेरा ये रहा। तो यहाँ पे क्या रिसीव करूंगा मैं, रेस इन्फो को रिसीव करूंगा। भाई साहब कर लिया रेस इन्फो को रिसीव। अच्छा डिटेल मेन्यू कार्ड है, तुम अगेन ये चीज़ पेल दो, डिटेल मेन्यू कार्ड है, यहाँ रिसीव करोगे रेस इन्फो। बस जी बस, यहीं तक तुम्हें रेस इन्फो का काम है, ठीक है। इतनी तुमने देख ला, तुम मिला लेना थोड़ा सा है ना। तो मैंने तुमसे बोला था कि इसको डिवाइड कर लेना, तुमने कर लिया होगा उम्मीद करता हूँ, ठीक है, हाँ। रेस इन्फो आ गया तुम्हारे पास, बेहतरीन, बहुत ज्यादा अच्छी बात है, तुम्हारे पास रेस इन्फो आ चुका है, सही है, मजा आएगा। अब तुम ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ, हैंडल कार्ड कर रहा हूँ, ये सारी चीजें ठीक है, यही कुछ करना है, देखो यही तो करना है। जब भी मैं किसी कार्ड पे क्लिक कर रहा हूँ तो समथिंग वैलिडेशन हो रही है, ठीक है। तो मैं तुम्हें पहले चीज दिखाता हूँ, लॉग करके, लॉग रेस इन्फो, ठीक है, आओ कंसोल, इसको कट करते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से देखना, मजा आएगा। इसमें मैंने क्लिक किया, ओ कुछ तो आया, कुछ तो आया, ये रेस्टोरेंट इन्फो है, ठीक है, रेस्टोरेंट इन्फो ये वाली है हमारी। क्या लिखा है दोस्त, पिज्जा हट लिखा है, ठीक है, पिज्जा हट लिखा है। अच्छा अच्छा, मैं सब पे क्लिक करता हूँ, सब पे पिज्जा हट ही आएगा, देखो सब पे पिज्जा हट ही आ रहा है, सब पे क्या आ रहा है, पिज्जा हट ही आ रहा है। ध्यान से देखना, अब मैं इसको कर देता हूँ क्लियर, ठीक है। क्लियर करने के बाद मैं आता हूँ वाओ मोमोज पे, ठीक है, वाओ मोमोज पे आया, इसको क्लियर करा मैंने, यहाँ पे आओ, वाओ मोमोज मिल गया, ठीक है। मतलब तुमने ये चीज तो एक्सेस कर ली, ध्यान से देखना, ये चीज एक्सेस कर ली, रेस्टोरेंट वाला ऑब्जेक्ट तुमने एक्सेस कर लिया, बहुत बेहतरीन। अब जब मेरे दोस्त तुमने रेस्टोरेंट इन्फो वाला क्या कर लिया है, ऑब्जेक्ट एक्सेस कर लिया है, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें टेंशन लेनी है, कुछ कुछ भी टेंशन नहीं लेनी है, इसको कर दो यहाँ पे बंद, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ तो वैलिडेशन हम करने वाले हैं, ध्यान से देखना, मजा आएगा। पहली वैलिडेशन क्या है, देखो ध्यान से सुनना, मैं तुम्हें थोड़ा सा, कहाँ आ गया भाई, पहाड़ों के बीच में, हम्म, देखो ये बटन है ऐड करने का, मैंने एक फंक्शन ले रखा है हैंडल ऐड टू कार्ट करके। ध्यान से देखना, हैंडल ऐड टू कार्ट करके, इसके अंदर क्या हो रहा है, ठीक है। सबसे पहली चीज मैं क्या चेक करूंगा यहाँ पे, कि जो भी मेरा पर्टिकुलर आइटम है, जो भी मेरा पर्टिकुलर आइटम है, क्या वो ऑलरेडी एडिड है कार्ट में या नहीं। ये मेरा कार्ट है, ठीक है, इसमें वो ऑलरेडी एडिड है या नहीं, ठीक है। अच्छा वो ऑलरेडी एडिड है, तो ये इफ वाली कंडीशन है ना, और ये एल्स वाली कंडीशन है। अच्छा वो ऑलरेडी एडेड है तो उसको बाहर भेज देंगे, हम रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट चेक नहीं कर रहे, कुछ भी रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट चेक नहीं कर रहे, हम चेक कर रहे हैं कि अच्छा वो एडेड है, तो हाँ भाई साहब उसको यहाँ इस वाले प्रोसेस में लाएंगे, अगर नहीं है तो यहाँ पे बोल देंगे भाई ऑलरेडी एडेड, ठीक है, ऑलरेडी एडेड करके कुछ हमने लिख दिया यहाँ पे। और वही चीज हमने यहाँ पे देखो कर रखी है, ये इज एडेड हमने बना रखा है, यहाँ पे चेक कर रहे हैं, ठीक है। अगर है ये इज एडेड, देखो यहाँ पे इस वाले पॉइंट को नोट करना, उल्टा कर दिया, इज एडेड का उल्टा कर दिया, ठीक है, मतलब ट्रू बना दिया, सही है। अगर यहाँ पे ट्रू है तो हमने इसका फॉल्स बना दिया, फॉल्स का मतलब है कि ये यहाँ आएगा, वरना तो यहाँ पे ऑलरेडी एडेड है। इतनी फंक्शनैलिटी तुमने देख ली, सही है। लेकिन अब हमारी थोड़ी सी फंक्शनैलिटी एक्स्ट्रा आती है, जो कि होती है रेस्टोरेंट चेक करने की, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, अब इसके अंदर मैं इफ एल्स एक और बनाऊंगा, ठीक है। इसके अंदर मैं इफ एल्स एक और बनाऊंगा, देखना मजा आएगा दोस्तों। अब इफ एल्स एक और कैसे बनाऊंगा, कि ये है, ठीक है, इफ ये हुआ और एल्स मैंने बना लिया, जस्ट मैंने बना लिया, ठीक है। अभी मैं कुछ करने वाला हूँ, नो डाउट मैं बताता हूँ, ध्यान से देखना। अब यहाँ पे
ये जो कोड इस लाइन के अंदर आएगा ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, और इतना ही हम समझेंगे आज के लेक्चर में बस, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब इस वाले पार्ट के तो अंदर आ गया कि हाँ वो हमारा कार्ट जो भी हम ऐड करना चाह रहे आइटम वो नहीं है, वो हमारा ऐड होने के लिए आया है। अच्छा, ऐड होने के लिए आया है। अब तुम चेक करो मेरे दोस्त, क्या वो सेम रेस्टोरेंट का है। अब ये कैसे चेक करेंगे मैं बताता हूँ। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, मजा आएगा। जैसी तुम ध्यान से देखना, मैं अगेन कह रहा हूँ, तुम ध्यान से देखना, तुम्हें क्या आएगा, मजा आएगा। कि अब बात सुनो, अब मुझे किसी बेस पे तो चेक करना पड़ेगा, मुझे किसी बेस पे चेक करना पड़ेगा। मतलब वो चीज वो लोकल स्टोरेज में स्टोर होनी चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट गेट रेस इन्फो फ्रॉम लोकल स्टोर। ऐसा मैंने इतना बड़ा नाम लिख दिया वेरिएबल का, बट तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। कैसे निकालते हैं, जेसन डॉट पार्ट्स ये सब करके निकालते हैं, यू नो वेरी वेल, ठीक है। लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और आइटम की देते हैं। मैं फॉर एग्जांपल रेस्ट इन्फो दे दी आइटम की, ठीक है। यहाँ से तुम्हारा वही आ जाएगा, क्या आ जाएगा निकल के, रेस्टोरेंट इन्फो आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, मैं इसको 2 मिनट के लिए कमेंट कर देता हूँ, तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है। लोग एक एक लाइन का मतलब समझेंगे, ठीक है। गेट रेस्ट इन्फो फ्रॉम लोकल स्टोरेज, हाँ यार, अभी सही चल रहा है भाई। नल आ रहा है, नल आ रहा है, ये नल यही है देखो, 352 ये नल आ रहा है। नल क्यों आ रहा है, क्योंकि इस नाम का कोई भी वेरिएबल तुम्हारा स्टोर नहीं है। कहाँ पे दोस्त, इस नाम का कोई भी वेरिएबल स्टोर कहाँ नहीं है, बताओ, बता दो ना दोस्त, कहाँ स्टोर नहीं है। यार तुम बता नहीं रहे हो, लोकल स्टोरेज में, ठीक है। हाँ, तो हम क्या लगाते हैं यहाँ पे, और करके ऐसा कुछ लगाते हैं, ठीक है। खाली एरेज ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है। सही है, ध्यान से देखना, मजा आएगा, अगेन करो, मजा आएगा, ठीक है। ठीक है, तो इनिशियली मुझे क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन तुम्हें हैंडल करनी पड़ती है इनिशियली, ये सारी चीजें, ठीक है, ठीक है। अब ये रेस्टोरेंट इन्फो तुमने निकाल ले, ठीक है। अब ये इफ एल्स की चीज तुम्हारी स्टार्ट हो जाएगी आनी। अब क्योंकि ये तुम्हारा यहाँ नहीं रहेगा, इसको तुम कट करोगे, चलो इसको कट मैं बाद में कराऊंगा, पहले यहाँ पे चेक करोगे। यहाँ पे देखो चेक कैसे करेंगे, यहाँ पे 2 कंडीशन होंगी, और पहले ही लगा देता हूँ। पहली कंडीशन क्या होगी, ध्यान से देखना दोस्त, पहली कंडीशन क्या होगी, पहली कंडीशन ये होगी कि गेट रेस इन्फो, इसके अंदर तुम्हें डॉट नेम करके मिलेगा, क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट होगा। अभी बताना है कैसे होगा, मैं बताऊंगा ना, थोड़ा रिवर्स सोचना पड़ेगा इसमें, लेकिन मजा आ जाएगा। ये इक्वल टू है रेस इन्फो, उसके अंदर तुम्हारी एक नेम करके फील्ड है उसकी, ठीक है। क्या तुम्हारा जो लोकल स्टोरेज से आया है, क्योंकि मैंने कहीं तो किसी चीज को तो स्टोर कराया ना लोकल स्टोरेज में, वहां से वो ऑब्जेक्ट निकाला, और वो ऑब्जेक्ट को मैं चेक कराऊंगा, ठीक है। वो ऑब्जेक्ट को मैं चेक कराऊंगा, ठीक है। अब तुम देखो ये भी कर सकते हो, तुम अभी बोलोगे लोकल स्टोरेज में वो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, है ना, लोकल स्टोरेज में वो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तुम ऐसा कैसे कह रहे हो। अभी मैं बताता हूँ, रुक जाओ, वो आएगा थोड़ा सा रिवर्स, मैं अभी नीचे भी लिख सकता था, लेकिन थोड़ा सा रिवर्स सोचो प्लीज, मजा आएगा। गेट समझ लो कि है एक ऑब्जेक्ट, उसके अंदर डॉट नेम करके है सारी चीजें, ठीक है। तो चेक कराओगे जो लोकल स्टोरेज में ऑब्जेक्ट सेव है, उसके अंदर नेम इक्वल टू जो ये हैंडल कर रहे हो, यहाँ से रेस्टोरेंट इन्फो को निकाला है, उसके नेम के बराबर है। अगर हाँ, ठीक है, एक तो ये कंडीशन हो सकती है, लेकिन एक इनिशियल कंडीशन भी हो सकती है। देखो, एक तो ये कंडीशन हो गई, ठीक है। अब ये डेटा मैं किस में कर दूंगा, ये डेटा मैं इसमें सेंड कर दूंगा, ठीक है। अगर तुम्हारा जो रेस्टोरेंट इन्फो इन्फो लो इक्वल टू है, तो ये चीज कराओ, वरना एक अलर्ट लिख देता हूँ फिलहाल के लिए मैं। अलर्ट में क्या लिखूं बताओ, डिफरेंट रेस्टोरेंट आइटम करके मैंने ऐसा अलर्ट लिख दिया, ठीक है। अच्छा, अब इसको चेक कराओ क्या होता है। वैसे अब ये काम करेगा नहीं, आई नो वेरी वेल, ठीक है। ऑलरेडी एडिड है क्या, ऑलरेडी एडिड है, ठीक है। 11 आइटम है भाई, क्लियर कार्ड करते हैं। अब देखो यहाँ पे दिक्कत आनी स्टार्ट होगी, दिक्कत आनी स्टार्ट होगी। डिफरेंट रेस्टोरेंट आइटम, ठीक है। अभी तो मतलब कुछ है ही नहीं यहाँ पे लोकल स्टोरेज में, इफ यू चेक, ठीक है, चेक दिस, हाँ, लोकल स्टोरेज में कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। तो ये क्या दिखा रहा है, ये पता है क्यों दिखा रहा है, मैं बताता हूँ। तुम्हारे यहाँ पे क्या मिल रहा है इनिशियली, क्या मिल रहा है यहाँ पे, नल मिल रहा है। ये क्या खुल गया भाई, हाँ,
इनिशियली तुम्हें यहाँ पे नल मिल रहा है, तो नल डॉट नेम क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है ना। नल डॉट नेम क्या होता है? कुछ नहीं होता है, इसलिए तुम्हारा वो दिक्कत दिखा रहा है। तो वो इनिशियल दिक्कत दिखा रहा है। इनिशियल दिक्कत क्यों दिखा रहा है यार? क्योंकि यहाँ पे है ही नहीं कुछ, वो नल आ रहा है। तो नल को हैंडल करने के लिए मैंने ये और जो लगाया था, ये वही लगाया इनिशियल कंडीशन को हैंडल करने के लिए, कि जो गेट ये डॉट लेंथ इक्वस टू 0 होगी। ठीक है, क्या तो ये कंडीशन हो या ये कंडीशन हो। ध्यान सुनना, ये कंडीशन होगी जब तुम्हारा कार्ट खाली होगा। खाली है तो कुछ ऐसा लोकल स्टोरेज में तुमने सेव ही नहीं कराया। लेकिन तो और क्या क्या देखो, दो बार कॉल हो सकता है। पहले जब इनिशियल में कर रहा हूँ, और दूसरी बार जब ऑलरेडी आइटम आइटम एडेड है और उसके बाद मैं चीजें ऐड करा रहा हूँ। काम बन चुका है, बस तुम्हें समझना है। और यहाँ पे लेंथ कहाँ से लिखा है? नल की लेंथ नहीं होती, मैंने और लगा के एरे लिख रखा है। ठीक है, तो इसकी लेंथ ले लेगा वो। सही है। और एक चीज यहाँ पे मैं कर दूंगा, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम। ठीक है, और आइटम का दूंगा नाम रेस इन्फो, सिमिलर टू ऊपर वाला जहाँ पे मैंने ये गेट करा था। ठीक है, गेट आइटम करा था ना, रेस इन्फो। ठीक है, और वही जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई डॉट स्ट्रिंगिफाई। ठीक है, रेस इन्फो जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, और स्ट्रिंगिफाई में क्या पास कर दूंगा मैं? रेस इन्फो को पास कर दूंगा। ठीक है, अब ये कंडीशन मैं तुम्हें एक एक करके समझाता हूँ। पहले मैं बताता हूँ तुम्हें कोड चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, मजा आने लगेगा। और लोकल स्टोरेज को भी देखते रहना है ना, फोकस ऑन हेयर ऑल्सो। ठीक है, ऐड हुआ, ध्यान से देखना, ऐड हुआ और यहाँ भी ऐड आ गया। ठीक है, और देखना रेस्टोरेंट इन्फो में क्या आया। अब मैं इसको तुम्हें डिकोड करके बताता हूँ। अरे भाई आजा, अरे वहाँ पे ये आ नहीं रहा। चलो कोई नहीं, कितना हैंग चल रहा है भाई, कितना गर्म हो रहा है लैपटॉप। चल जा ओ चीचा। हाँ चल गया। ये देखो, ये ऑब्जेक्ट आ गया तुम्हारा वही, और ये कार्ट का डेट आ गया। मजा आएगा। अब ये कंडीशन क्या हुई? मैंने ऐड पे क्लिक किया, ये पूरा फंक्शन चला। इज एडेड वाली कंडीशन चाहे कोई हाँ है या नहीं है। देन दूसरी चीज मैंने ये ले ली। ठीक है, ये ले ली। अच्छा, ये ले ली तो तुम्हें क्या मिलेगा? यहाँ से नल मिलेगा, क्योंकि कुछ है ही नहीं लोकल स्टोरेज में अभी तक। तुम्हें हमें ये मिला। ठीक है, फिर मैं आया इज एडेड में। ये कंडीशन भी, ये कंडीशन इनिशियली क्या थी? फॉल्स। इसको मैंने ट्रू बना दिया ये लगा के, और फिर मैं इसके आ गया अंदर। ठीक है, इसके अंदर नहीं आया क्योंकि ये तो हट गई। इसके अंदर आ गया मैं। अब यहाँ पे मैंने इफ एल्स अगेन लगा रखा है, गेट ये वाली चीज डॉट नेम और रेस्ट इन्फो डॉट नेम। क्या ये चीज ट्रू होगी? ये चीज ट्रू नहीं होगी। अच्छा, क्यों नहीं होगी ये चीज ट्रू? ये और लगा रखा है, मतलब इन दोनों में से एक चीज ट्रू हो जाए तो अंदर वाला काम सेट हो जाएगा। तो इन दोनों में से ये चीज क्यों नहीं होगी ट्रू? क्योंकि इनिशियल कंडीशन है, इनिशियल स्टेज है, हमारे कोई भी लोकल स्टोरेज में सेव नहीं है, तो नेम डॉट नेम नाम का कोई मतलब बनता नहीं, क्योंकि नल है। और नल क्या है हमारे पास? ये है, एक एरे है ना, ऐसे ले रखा है हमने। तो ये कंडीशन तो फॉल्स हो गई। ये कंडीशन ट्रू हो गई। ये कंडीशन क्यों ट्रू हो गई? क्योंकि यहाँ से नल आया। जब नल आया तो हमने ये चीज रिटर्न करा दी। ठीक है, और नल क्यों आया? क्योंकि इनिशियल, इनिशियल वाली बात समझ रहे हैं सारी चीजें। ठीक है, फिर हम आए इसके अंदर, तो हमने देखो सेट कार्ड में वही जो कर रखा था, ये वही है तुम्हारा। एक नई चीज सेट कर दी, क्योंकि देखो ये तो इनिशियल कंडीशन नल है कि बार बार मुझे नल चाहिए, बार बार नल नहीं चाहिए, तो मैंने लोकल स्टोरेज में सेट आइटम कर दिया, रेस इन्फो जेसन स्ट्रिंगिफाई रेस इन्फो, ये करके ये चीज मैंने सेट कर दी है। ठीक है, समझ में आई? अब देखो ये सेट हो गई इनिशियल के बाद। अब मैं ऐड करता हूँ, ये देखो ये चेंज नहीं होगी। ये देखो, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। ठीक है, अब इसको मैं कट करता हूँ, वापिस से यहाँ आता हूँ। अब मैं यहाँ पे चेक करता हूँ डेली किचन। ठीक है, मैं डिफरेंट रेस्टोरेंट पे आ गया। मैं पहले तुम्हें लोकल स्टोरेज भी दिखा देता हूँ। हाँ, देख ध्यान से देखना। ठीक है, यहाँ पे वाव वाव तुम्हें दिख सकता है, वाव वाव मोमोज करके दिख रहा है, यहाँ पे चिकन वगैरह दिख रहा है। ठीक है, मैं ये ऐड करता हूँ, डिफरेंट रेस्टोरेंट आइटम दोस्तों। ठीक है, ऐड नहीं हुआ है, देखो यहाँ पे ऐड कुछ नहीं हुआ। अगेन इसमें आते हैं, ऐड नहीं हुआ। देयर वी गो। ठीक है, बन चुका है दोस्तों, बन चुका है तुम्हारा मस्त करके ये वाली फंक्शनैलिटी। बस इतना सा तुम्हें ये देखना था बेसिकली। ये एक इफ एल्स और लगाना था अंदर, और ये एक लाइन ऐड करनी थी, और एक ये, बस। अगर अभी भी डाउट है तो भाई साहब कमेंट सेक्शन ओपन है, जल्दी से लिख दो तुम्हारा ये डाउट है, मुझे समझ नहीं आया। ठीक है, देखो इन दोनों लाइन में डाउट होना चाहिए प्रीवियस लेक्चर के, बस ये लाइन मैंने ऐड करी है। ठीक है, और ये कंडीशन चेक कराई है। ये कंडीशन क्या है? इनिशियल। लेकिन इनिशियल के बाद कंडीशन मैच होगी, ये मैच होगी। समझ में आ रहा है बात? समझ में आ रहा होगा बात को। ठीक है, ये देखो नहीं होगा भाई, किसी में भी चले जाओ नहीं होगा। ठीक है, हाँ पता है ना उसको। ठीक है, अब मैंने कहाँ के ऐड करा रखे हैं? वाओ वाओ मोमोज के होंगे। ठीक है, वेयर इज द वाओ वाओ मोमोज? भाई वाओ वाओ मोमोज ही चला गया ये रहा। ठीक है, ऑलरेडी एडेड है तो चलो हुआ। हुआ ठीक है। अब यहाँ पे एक दिक्कत है दोस्तों, मैं बताता हूँ चीज़ें, सारी चीज़ें बताता हूँ, मजा आएगा। सारी चीज़ें बताता हूँ, टेंशन क्यों ले रहे हो भाई साहब? भाई साहब टेंशन क्यों ले रहे हो? सारी चीज़ें हैं, ठीक है, सारी वैलिडेशन लगा रहे हैं, टेंशन मत लो।
अपन है ना, अपन सब बताएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैंने कर दिया क्लियर कार्ड कर दिया, मजा आएगा कि कह रहा हूँ मजा आएगा सुनना। क्लियर कार्ड कर दिया, अरे हो जा भाई, क्लियर कार्ड कर दिया, ठीक है यार, हो गया भाई, हो गया, मजा आ गया। क्लियर कार्ड कर दी, तुम देखना वो भी हट गया क्योंकि मैंने क्लियर लगा रखा है यहाँ पे, दोस्त मजा आएगा। अभी एक 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 चीज है, एक बताता हूँ है ना, एक चीज हो रहा है जो मैं तुम्हें बता रहा था, लेकिन हाँ ये वाला तो हो गया, एक चीज हो रहा है जो मैं तुम्हें बता रहा था। क्लियर कार्ड कर दी, देखो एक चीज लगा रखी है लोकल स्टोर डॉट क्लियर, तुम्हारी रेस्टोरेंट इन्फो भी उड़ गई और सारी चीजें उड़ गई, ठीक है। अगेन तुम इसको सेट आइटम कर रखा है तुमने, कार्ड यहाँ रेस इन्फो जेसन और ये खाली ऑब्जेक्ट सेट करते वो सब चीजें, लेकिन हमने सीधा लोकल स्टोरेज उड़ा दी, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है सिर्फ कार्ड से रिलेटेड डेटा है मेरे पास लोकल स्टोरेज में, सही है। लेकिन यहाँ पे एक चीज है, वो चीज मैं बताता हूँ, फॉर श्योर वो चीज सुनने वाली है, ठीक है। चल जा भाई, इतना तो गर्म नहीं हो रहा है वो। ध्यान से देखो दोस्तों, क्या है भाई, ये क्या है? ये सही से काम कर रहा है ना? देखो तुम, हाँ रिकॉर्डिंग वगैरह तो हो रही है ना सही? हाँ रिकॉर्डिंग तो हो रही है भाई, ठीक है भाई ठीक है। तो मुझे क्या दिखाना था तुमको? मुझे ये दिखाना था, दिक्कत दिखानी थी, ठीक है। दिक्कत देखो, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, देखो ये कार्ट तो ऐसा हो गया, ठीक है, कार्ट ऐसा हो गया, यहाँ पे आ गया, रेस इन्फो तुम्हारा खाली नहीं हुआ। अब इसका मतलब क्या है, तुम किसी और रेस्टोरेंट में आओगे ये मना कर देगा क्योंकि इसके पास ये ऑलरेडी रेस इन्फो है, नहीं। तो अब तुम देखो यहाँ पे भी तुम्हें क्या करना पड़ेगा, और बहुत बेसिक है, 2 लाइन का कोड है, हो जाएगा वो भी। कहाँ पे देख रहे हो, ये हैंडल रिमूव कार्ड देख रहे हो, क्योंकि तुम यहाँ पे देखोगे ये रिमूव वाला बटन ही तो है, क्लियर कार्ड तो ये रहा, ये रिमूव वाला बटन है, ठीक है, और इस पर तुमने रिमूव फ्रॉम कार्ट लगा रखा है यहाँ पे, ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। अब इसके अंदर देखना क्या करना है, अगेन तुम्हें इफ एल्स कंडीशन लगानी है। इफ तुम्हारा कार्ट है ना, हाँ, कार्ट डेटा की जो डॉट लेंथ है अगर वो ग्रेटर देन 1 है तो ही ये काम कराओ मेरे दोस्त, ठीक है, अदरवाइज एल्स एक फंक्शन कॉल करा देना, हैंडल क्लियर कार्ट, बस। अब ये ध्यान से देखो मैंने क्या बोला, अगर कार्ट डेटा की लेंथ ग्रेटर देन 1 है तो ही ये कराओ, मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए तुम्हारे कार्ट में कम से कम 2 आइटम होने चाहिए तो ही ये चीज होगी। लेकिन अगर एक आइटम है और एक आइटम पे तुम ये कर रहे हो तो फिर पता है क्या होगा, एक आइटम पे तुम पहले देखो ये अंदर आएगी, ठीक है, यहाँ पे चेक होगा, अच्छा एक आइटम 2 आइटम, अच्छा ये एक ही आइटम है तो ये क्या करेगा, सीधा इसको ही रिमूव कर देगा। मतलब एक आइटम पे क्या हो रहा है, ये इसको डायरेक्ट कॉल करा दिया हमने। यकीन नहीं आ रहा, मैं दिलाता हूँ, इसको मैं ऐसा क्लियर कर देता हूँ वरना दिक्कत दे जाएगा वो। देखो ये करा, ठीक है, कार्ट वाली है तो फंक्शनैलिटी बढ़िया भाई, तुम्हें बस समझना पड़ेगा है ना दोस्त, तुम्हें समझनी पड़ेगी भाई क्या कहना चाहते हो भाई। तेरे बार बार इतना लैग ही क्यों हो रहा है भाई, जल्दी करते हैं भाई फिनिश। देखना भाई कितना, अबे इतना लैग ही क्यों हो रहा है, इतना इतना लोड क्या आ रहा है इस पे। कार्ट आ गया, ठीक है, अब देखना, रिमूव किया, रिमूव किया, अब देखना, ठीक है, हो गया काम, ठीक है। तो मतलब क्लियर कार्ट वर्क कर रहा है अगर तुम्हारा एक ही आइटम है ना तो उसकी तरह, ठीक है, बेहतरीन जी, बाद में तुम कुछ भी कर लो, दैट्स इट, दैट्स माय टाइम। ठीक है, हाँ। तो यार बस इस लेक्चर में आज के इतना ही था, ठीक है। होप सो, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि हाँ भाई सब कैसे कैसे सारी चीज़ें हुई हैं, ठीक है। हैंडल रिमूव कार्ड हमने देखो कितनी नई चीज़ें की है, ये नई चीज़ बनाई है, ठीक है, ये कार्ड नई चीज़ बनाई है। देन हमने टॉप रेस्टोरेंट में तो कुछ किया ही नहीं, हमने कहाँ किया, रेस्टोरेंट मेन्यू में हमने चेंजेस किया ना, ये पूरा का पूरा बिल्ड किया कैसे तुम डिफरेंट रेस्टोरेंट को ऐड नहीं कर सकते हो, सिमिलर टाइप ऑफ रेस्टोरेंट को ही, सिमिलर नेम के रेस्टोरेंट के आइटम्स को ही ऐड कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। ये नहीं कि तुम कोई सी भी रेस्टोरेंट का उठा दो, अच्छा ये फंक्शनैलिटी तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम्हें बनानी हो बना लो, नहीं बनानी मत बनाओ, जस्ट डिपेंड्स ऑन यू मेरे दोस्त, ठीक है। हम्म। और यहाँ पे हमने देखो ये थोड़ा रेस्टोरेंट इन्फो को हमने पास किया है, ठीक है, रेस्टोरेंट इन्फो को हमने पास किया है, सही है।
ठीक है, क्योंकि ये हर बार चेंज हो रही है, दैट्स वाई दोस्तों, ठीक है, दैट्स वाई। सही है। अच्छा, ये मैं तुम्हें होमवर्क देता हूँ, इसका कॉन्टेक्स्ट एपीआई से करना है। ये तुम्हारे पास होमवर्क दिया जाता है आप लोगों को, इसको आपको कॉन्टेक्स्ट एपीआई से करना है। कैसे करोगे, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि तुम्हारा होमवर्क है, कैसे करोगे तुम इसको इम्प्लीमेंट। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट एपीआई नहीं है कहीं तो कुछ तो करना है, कुछ तो करना है दोस्तों, है ना। ये तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा तुम्हें रिडक्स समझाऊं, रिडक्स, ओनली रिडक्स। इससे नहीं होगा, इसका जो नेक्स्ट वाला होगा उसमें हम इसको इसमें रिडक्स इंप्लीमेंट करेंगे, अभी नहीं करेंगे रिडक्स टूल की, ठीक है। तो देखते हैं, मजा आएगा नेक्स्ट लेक्चर में भी। फिलहाल के लिए आज के तो इस लेक्चर में इतना ही है मेरे दोस्त, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलना, और बस हाँ, इतना ही इस लेक्चर में। तब तक के लिए बाय।